नमस्कार मित्रों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय मिताहार या यौगिक आहार, जिसे हम बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कह सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। योगाभ्यास के साथ साथ मिताहार एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक भोजन अवश्य करते हैं, किंतु भोजन की गुणवत्ता, उसकी मात्रा इत्यादि पर हम कभी ध्यान नहीं देते। इसलिए हम आज इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। भोजन का हमारे मन और मस्तिष्क पर तथा स्वास्थ्य पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। ग्रंथों में तो यहाँ तक विषय आता है कि भोजन बनाने वाले की मनः स्थिति, जिस मनः स्थिति में रहकर भोजन पकाया जाता है, उसका भी भोजन करने वाले पर असर पड़ता है। साथ साथ किस माध्यम से आजीविका कमाई गई है, भोजन कमाया गया है, उसका भी हमारे मन और मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे मनीषियों ने कहा है कि हमें श्रम से एवं ईमानदारी से कमाया हुआ धन खाना चाहिए एवं भोजन पकाने के वक्त एक अच्छी मनः स्थिति, शरीर को स्वस्थ एवं दीर्घायु बनाने वाला भोजन होना चाहिए। इस आशय से पकाया गया होना चाहिए। यौगिक ग्रंथों पर जहाँ तक योग साधकों के लिए भोजन का विषय बताया गया है, उसको मैं वर्णन करता हूँ। तदुपरांत मात्र स्वास्थ्य की दृष्टि से योग साधना करने वाले व्यक्तियों के लिए क्या आहार उचित रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे तो योग साधना पर आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए साधकों को बहुत ही कठिन साधना करनी पड़ती है। आहार विहार के साथ योग साधन करना अत्यंत कठिन है, किंतु हम लोग आरोग्य प्राप्त करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए योग साधना करते हैं। तो हमें कहाँ तक उन नियमों का पालन करना है, सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। मिताहार के विषय में महत्वपूर्ण है एक त्रिगुण सिद्धांत और दूसरा कैलोरी सिद्धांत। योग ग्रंथों के आधार पर श्रीमद्भागवत गीता में जैसा कि लिखा है, आयु सत्व बलारोग्यम सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्त्रः हृदय आहारा सात्विक प्रिया। हमें आयु और आरोग्य तथा प्रीति को बढ़ाने वाला रसयुक्त भोजन करना चाहिए, जो स्वभाव से ही मन को प्रिय, ऐसा सात्विक आहार जो सात्विक वृत्ति के लोग हैं उन्हें प्रिय होता है। इसी प्रकार त्रिगुण सिद्धांत में रज, सत और तम लोग जिस वृत्ति के होते हैं, उस प्रकार के रसों को अपने भोजन में पसंद करते हैं। इसी प्रकार जो कट्टम्ल वणायुक्तम युष्टा तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राज्येष्ठ दुख सुख कामय प्रदा। कड़वे खट्टे लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, दाहदायक और दुख तथा चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले राजस लोगों को ऐसा रजोगुण प्रधान भोजन प्रिय होता है। इसके बाद तामसिक वृत्ति के लोगों के लिए जो भोजन प्रिय है, वो भगवान कृष्ण ने कहा, याते आयम गतम रसम पूर्ति पूर्षतम चयद अदीक्षिष्टम मतिचोद्य मध्यम भोजनम तामसम प्रियम। अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त बासा अशिष्ट अपवित्र ऐसा भोजन तामसिक वृत्ति के लोगों को प्रिय होता है। इस प्रकार भोजन का चुनाव बहुधा लोग अपनी वृत्ति के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार करते हैं। मात्रा और उसके गुणों का ध्यान तो शायद ही रखा जाता है। हमारी वृत्ति जो भी हो, वृत्ति के अलावा स्वास्थ्य के लिए यह अनिवार्य है कि हम अपने स्वास्थ्य, आरोग्य, आयु और प्रीति को बढ़ाने वाला भोजन ही हमारे लिए हितकर होगा। इस प्रकार अन्य यौगिक ग्रंथों में हठ प्रदीपिका में योग साधक के लिए जो भोजन का वर्णन दिया है, कट्टोलम तीक्षम लवणोष्ण हरितिक शाकम सौवीरम तैल तिल सर्प मध्य मत्स्यान अजादिमांस दहितम कुलुत्थम कोल पिन्याक हिंगुला सुना मध्य पश्चिमाहु। कड़वा, खट्टा, तीखा, नमक, उष्ण, गर्म पदार्थ, हरे साग,
तिल, सरसों, राई, मध्य, मछली, मांस, दही, मठा, कुल्थी, कोल, काली मिर्च, हींग, लहसुन इत्यादि योगाभ्यासी के लिए वर्जित है। ये सभी तामसिक भोजन हैं, इसलिए इनको भोजन में योग साधक को, जो कि आध्यात्मिक साधना के लिए योग अभ्यास करता है, उसे नहीं लेना चाहिए। उसके लिए जो हितकर भोजन बताया गया है वह है गोधूमशाली यवसाष्टिक गोम नाम्न क्षीराज्यखंड नवनीतम सीतामधूनि तुष्टि पटोल कफलादि पंचशाकम मुद्रा दिव्य मुदकंच यमींद्रपथ्यम। योगी के लिए हितकारी भोजन में गेहूँ, पुराना चावल, जौ, साठी, दूध, घृत, श्रीखंड, मक्खन, शक्कर, मधु, सौंठ, परवल आदि 5 फल, साग अर्थात परवल, लौकी, तुरैया, कूसमांडा माने कुम्हड़ा, खीरा, मूंग, मसूर इत्यादि, आकाश से गिरा हुआ वर्षा का जल इत्यादि उसके लिए पथ्य है। इस प्रकार पुष्टम सुमधुरम सिग्नम गव्यम धातु पोषणम मनोभिलस्तम योग्यम योगी भोजन वाचरेत। योगी को समस्त धातुओं को पुष्ट करने वाला मधुर, घृत आदि से बना हुआ भोजन तथा शरीर में बल और ऊर्जा को बढ़ाने वाला और उसके मन के लिए जो अनुकूल हो, ऐसा भोजन योगी के लिए पथ्य है। इसी प्रकार गैरण्य संहिता में भी भोजन के बारे में वर्णन किया गया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मिताहारम विनायास्तु योगारंभम तुकारेत नाना रोगो भवेत् तस्य किंचित दोगो न सिद्ध्यति। गैरण्य संहिता में कहा गया है कि यदि मिताहार के बगैर कोई योग अभ्यास करता है तो उसका योग सफल नहीं होता और नाना प्रकार के रोगों का उसको भागी बनना पड़ता है। इस प्रकार हमें योग अभ्यास में निसंदेह भोजन के बारे में, पथ्य के बारे में, अपथ्य के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। शाल्यन्यम योपिष्टम व तथा घोम पिष्टकम मुद्गम भामाश चणकादि शुभ्रम च तुष्वर्जितम पटोल शरणम मानम कक्कोलम च सुकाशकम दाढ़िकाम कर्कटी रंभा डुंडुबी कष्टकंटकम आरंभा वालरंभा रंभा दंड चमूलकम वार्ताकी मूलकम ऋषि योगी भक्षण माचरेत। जो मिताहार है उसके संबंध में कहा गया है कि योगी को औसत भोजन और चावल से बना भोजन, गेहूं का आटा, चावल, मूंग की दाल, उड़द और चना, परवल, कटहल, जामुन, करेला, इस प्रकार योग साधक के लिए चावल से बना भोजन, गेहूं का आटा, दाल, मूंग, उड़द की दाल, चना की दाल, परवल, कटहल, जामुन, करेला, कद्दू, कंदमूल, ककड़ी, अंजीर, केला, भटा, औषधि पौधों की जड़ इत्यादि, ताजे मौसमी पत्ते वाली साग इत्यादि पथ्य हैं। इसके अतिरिक्त भोजन की मात्रा के बारे में जो यौगिक ग्रंथों में लिखा है उसके बारे में कहा गया है कि 1/2 पेट भोजन तथा 1/4 भाग में पानी और वायु के लिए स्थान छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार गीता में भी युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त कर्तव्य बोधव्यम योगो भवति दुःखदा। इस दुख का दहन करने वाले योग की साधना उसी की सिद्ध होती है जो युक्त भोजन और आहार लेता है। सुमधुरम गव्यम स्निग्धम मधुरार्थ विवर्जितम भुज्यते सरंश प्रीत्यार्थ मिताहार में विदुः अन्नेन पूर्यदर्थार्थे तोयेन तु तृतीयकम उदरस्य तुरीयांश संरक्षे द्वायु चारणे। इस प्रकार वो आधा पेट भोजन जो कि हमारे शरीर को पोषण देने वाला हो, मधुर हो और आधे पेट में पानी और वायु के लिए भी स्थान हो, इस प्रकार हमें मिताहार करना चाहिए। गैरण्य संहिता में भी जो अपथ्य हैं उनके बारे में भी दिया गया है, जैसा कि पूर्व में हठ प्रदीपिका में मैंने आपको बताया कि कट्टमलम लवणम तिक्तम भ्रष्टम च दधि तत्रकम शाकोतोत्कटम तथा मध्यम तालम च पनसम तथा कुलत्तम मधुरम पांडु कूष्मांड शाक दंडकम तुम्बी कोल कपित्तम च कट्ट विल्वम पलाशकम कदम्ब जंबीर बिंबम लक्षम सगुनम विश्वम कामरंगम प्यालम च
हिंगुलाश्मली के मुखम योगारंभे वर्जेत पत्तिस्त्रीवन्यन सेविनम नवनीत घृतम क्षीरम शर्करा दैव क्षमम गुणम। इस प्रकार जो कड़वे, तिक्त और नमकीन तथा कठोर तले हुए पदार्थ मठा, चना, मसूर, कद्दू, बावली, नींबू, लहसुन, हींग इत्यादि योग के अभ्यासी को प्रारंभिक दिनों पर वर्जित हैं, इस प्रकार योगिक ग्रंथों में भोजन के संबंध में वर्णन प्राप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं योगाभ्यासी जो कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य तक ही सीमित रहना चाहते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक साधना की ओर अग्रसर नहीं होना है, उनके लिए ऐसी कोई बाधा नहीं है। ऐसे योगाभ्यासी योगाभ्यास में अपने इच्छानुसार आहार और विहार के संतुलित रखते हुए भोजन ले सकते हैं। जो शारीरिक रूप से अधिक श्रम करते हैं वो गरिष्ठ भोजन भी पचा सकते हैं। इसी प्रकार सैन्य बलों में काम करने वाले लोग, उनको तामस भोजन की आवश्यकता होती है और ऐसे भोजन उनके डाइट में शामिल किए जाते हैं, उनके लिए ऐसा भोजन वर्जित नहीं है। इस तरह हम अपनी रुचि के अलावा उसकी मात्रा एवं उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखना हमारे लिए अनिवार्य है, जो कि शरीर, जिससे हमारा शरीर संतुलित और मौसमानुकूल, हमें ऋतु परिवर्तन के समय भी, मौसम के समय भी इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक मौसम में हमारे शरीर में बनने वाले वात, पित्त और कफ की मात्रा में घटती और बढ़ोतरी होती रहती है। जिस प्रकार गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में पित्त बढ़ता है, तो पित्त को कुपित करने वाले पदार्थ हमारे भोजन में नहीं होने चाहिए। वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप बढ़ता है, गैस बढ़ती है, तो गैस को बढ़ाने वाले पदार्थ वर्जित हैं। और वर्षा ऋतु के बाद ठंड में कफ को कुपित करने वाले आहार हमको नहीं लेना है। ऋतु परिवर्तन के साथ साथ इसके बाद हमें अपने हेल्थ की प्रकृति को देखकर भी भोजन का चुनाव करना चाहिए। हेल्थ की प्रकृति और स्वास्थ्य की प्रकृति भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि हम किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो हम उस बीमारी को ध्यान में रखते हुए अपना आहार करें। शुगर इत्यादि से पीड़ित लोग शुगर की मात्रा को अपने भोजन में वर्जित रखें। हार्ट पेशेंट जो है मसाले और तले हुए चिकनाई वाले पदार्थ, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाले पदार्थ लेने से दूर रहें। इस प्रकार स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमें ध्यान में रखकर अपने भोजन का चुनाव करना चाहिए। इस प्रकार हम भोजन के विषय में एक कोई निश्चित बात किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह सकते। हर एक व्यक्ति को अपने शरीर के तासीर, मौसम के अनुकूल और अपने स्वास्थ्य के अनुकूल स्वयं की बुद्धि और विवेक से चुनाव करना है। अधिक जानकारी के लिए डाइटिशियन से सलाह ले सकते हैं कि कौन सा भोजन में किन चीज़ों की मात्रा अधिक कम रहती है, जो कि आपके लिए स्वास्थ्य के और शरीर के अनुकूल होगा। तो आज हम यौगिक आहार के बारे में हमारे योग साधकों के लिए विषय रखा और आगे हम इस विषय पर पुनः चर्चा करेंगे, जो योगाभ्यासियों के लिए डाइट के संबंध में और भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।